हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। अभी रेलवे एग्ज़ाम का सीरीज़ चल रहा है, जो कि रेलवे में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन लगाए जाते हैं, जो कि मैथ के हैं, और पर डे आपकी सीरीज़ लगाई जाती है। तो आप यदि इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। पहला क्वेश्चन भी हमारा यानी कि 51 है, और इससे पहले के क्वेश्चन यानी कि 1 से 50 तक क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 51 क्वेश्चन आपका है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़, यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना है, यानी कि 30 है, और अंतर कितना है, 6 है। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है, इससे हम एक्स वाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स वाई अगर हम ना माने तो यानी कि संख्याओं का अंतर। देखिए, जोड़ कितना है, जोड़ आपका यानी कि 30 है, और ऐड कितना है, यानी कि 6, यानी कि तो x प्लस वाई बराबर 30 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, यानी कि 6, तो दोनों 36, तो x बराबर आपका निकल के आया 18। और तो दोनों संख्याओं का ऐड कितना है, 30 है, तो एक दूसरी संख्या आपकी निकली कितनी, 12 है। यानी कि देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 6 है, और ऐड कितना है, यानी कि 30 है। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणन पता लगाना है। तो 18 का यानी कि 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आपका रहेगा। इस तरीके से हम बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं विदाउट एक्स वाई मान के। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या में दहाई अंक यानी इकाई अंक कह रहा है, यानी कि इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो नई संख्या जो होगी वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या हमारी ज्ञात कीजिए। देखिए, पुरानी संख्या है कौन सी, यानी कि जिसका इकाई अंक दहाई अंक से दो गुना है, यानी कि इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से दोगुना है। तो इकाई अंक दोगुना होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये तो हट ही गया, बाकी सब ऑप्शन बच्चे। यदि अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, यानी कि अब बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। 27 अधिक होगी तो 27 भैया कैसे अधिक है, अगर इससे उल्टा कर दिया जाए तो 42 होगा, जो कि 27 नहीं बनेगा। 36 को उल्टा कर दिया जाए तो 36 का उल्टा 63, और 63 में से जब 36 घटाएंगे तो 27 निकल के आएंगे। ऑप्शन आपका 36 ही लग रहा है। अगर 48 को उल्टा करेंगे, यानी कि 48 का 84, और 84 में से अगर हम 48 को घटा दें तो आपको पीछे 2 बचेगा, 27 बचेगा नहीं। यानी कि तो ऑप्शन 36 आपका रहेगा, क्योंकि 36 का उल्टा करेंगे 63, और 63 में से यानी कि 36 घटाएंगे तो 6 दिन 12 13, यानी कि 27 आपके बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन कह रहा है उससे हम सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, और बस हम अपना आंसर देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणन में सभी अंक 9 होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे इन चारों में कोई संख्या जिसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वो संख्या प्राप्त होती है जिसमें प्रत्येक अंक उसके कितने 9 9 9 हैं। तो देखिए, वैसे तो ये तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये पॉसिबल आपका नहीं है। तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे। देखिए, अगर वो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें हर एक संख्या 9 9 9 है, तो इसका मतलब वो संख्या यानी कि तो ये वाली जो संख्या है तो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट क्या 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 आपका रहा,
और 7 2 9 और 7 3 10 ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर 9 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, आप अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके पुराने वीडियो को देखें, जिस पर बताया गया है कि कोई संख्या 9 से 11 से या किस से कैसे डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी देखेंगे क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 और 7 2 9 8 3 11 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 7 2 9 9 5 3 8 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका 9 7 2 9 6 3 9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका 9 से डिविजिबल है। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक पद 9 9 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए, यानी कि जितने सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यानी कि एक अगर सही किया होगा तो 3 गुना गलत, यानी कि 3 गलत किए होंगे। यदि कुल 76 यानी कि 76 प्रश्न हैं तो उसने कितने प्रश्न सही किए, यानी कि तो ये कुल प्रश्न कितने हो गए 4, यानी कि 4 के बराबर आपका 76 है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 निम 36 यानी कि 19। और कितने प्रश्न सही किए, प्रश्न सही कितना था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 19, तो यानी कि उसने 19 प्रश्न जो है वो सही किए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो अंकों में बड़ी संख्या के दोगुने से 20 घटाने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए 2 अंकों की संख्या है, बड़ी संख्या के दोगुने से 20 घटाने पर यानी कि दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, छोटी संख्या की दोगुनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? देखिए वैसे तो x मान के कर सकते हैं, लेकिन x मान के ये बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन से ना देख के अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या है उसका दोगुना कर दें और 20 घटा दें, तो यानी कि तो छोटी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि तो वो उससे छोटी होनी चाहिए। तो बाई चांस अगर जैसे हम 20 ले लें, जैसे हम 20 ले लें, अगर हम 20 लेंगे उसका दोगुना करेंगे 40 और 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा, यानी कि तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो इससे छोटा और को ले लीजिए। तो जैसे हम 15 ले लें तो 15 का दोगुना करेंगे तो आपका जैसे 15 ले लें, 15 का दोगुना करेंगे यानी कि 30 होगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो आपका 10 प्राप्त होगा। यानी कि अब देखिए 10 का दोगुना करेंगे, वो कह रहा है दोबारा कह रहा है कि छोटी संख्या का दोगुना आपका 20 करेंगे और 5 घटाएंगे तो आपके 15 बचेंगे। 15 बच रहे हैं तो पहली संख्या प्राप्त होती, पहले हमने 15 मानी थी और दूसरी आपकी 15 प्राप्त हो ही रहा है। तो इनकी एक संख्या 15 और एक 10 है, एक संख्या आपकी कितनी है 10 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी आपका रहेगा राइट आंसर, इनकी एक 15 बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपकी 10 रहेगी। इस तरीके से हम एक्स वाई न मान के ऑप्शन उठा के इसे हम जल्दी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो और जल्दी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, जिससे कि वो भी आपकी ये वीडियो देख सकें। और अभी तक आपने अगर अपना चैनल यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे पर डे की अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा लें जो पर डे अपडेट आपको मिलती रहे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 अंकों का गुणनफल भैया कितना है, यानी कि 32 है, और औसत कितना है, यानी कि 6 है। देखो 2 संख्या है, गुणनफल कितना 32, औसत 6 है, यानी कि तो योग कितना होगा, यानी कि 12 होगा। तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 संख्याएं, उनका योग कितना है 12 है। तो हम ऐसी संख्याएं 2 ले लें जिनका योग 12 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए, यानी कि 32 हो जाए। एक्स वाई मान के तो हम बहुत लंबा कर लेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली देखेंगे तो 8 और 4 यानी कि 8 और 4 12 होते हैं, और 8 चौक 32 यानी कि गुणनफल 32 हो गया। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी 8 हुई और एक
4 हुई, ये आपका हुआ। अब उनके घनों का योग पूछ रहा है। घन भैया आपके 8 का जो घन होगा, 8 8 64 और 8 कितने होते हैं उनकी 324, 324 होते हैं। और प्लस 4 का करेंगे, 4 चक 16 चक 64 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कितना रहेगा, यानी कि 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64, 8 8 चक 32 और 8 छंग 8 चक 32 और 8 छंग 48, हाँ 512, सॉरी 512 होता है यहाँ पे। 8 का वर्ग आपका 512 होता है और प्लस आपका 16 चक 4 चक 16 चक 64 आपका रहा। इससे जब हम ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 6 7 और आपका 5, यानी कि 574 आपका रहेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए जो कि मूल संख्या की 4 गुनी हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंक 7, अंक देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे सबके अंक 7 है, ठीक है कोई बात नहीं है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए जो मूल संख्या से यानी कि 4 गुनी, यानी कि तो हम उलटेंगे तो संख्या बड़ी बननी चाहिए। तो देखिए अब बड़ी बननी चाहिए, ये आपका सही है, ऑप्शन ए बड़ी बन रही है, ये ऑप्शन तो हटिएगा क्योंकि छोटी बन जाएगी। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 3 जोड़ने पर उसकी 4 गुनी। अगर हम इसे यानी कि इसे अगर उल्टा करें तो 3 गुना होगा नहीं, इसका उल्टा करें 3 गुना होगा नहीं, 75 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर हम डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में अगर उल्टा करेंगे 61 जाएंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 61 में जब हम 3 और जोड़ देंगे यानी कि तो आपका 64 हो जाएगा, जो कि इसका उल्टा यानी कि 16 का 4 गुना है, तभी तो कह रहा है 4 गुनी हो जाती है। तो 16 का 4 गुना की 16 चक 64, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3, यानी कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के भैया कितना है, 4/3, 4/3 का 2/3 का मान कितना भैया 80 है। तो 4 दूनी 8, यानी कि ये 10 हो गया, 3 तरफ 9 यानी कि 90। तो वो संख्या कितनी हो गई, 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है, यानी कि 3 गुना में 1 घटा दीजिए वह होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 5 और 6 हैं तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसने कह दिया कि अगली जो संख्या है वो अपनी संख्या के पूर्ववर्ती के 3 गुनी में 3 गुनी से घटाव 1 है, यानी कि 3 गुना करके 1 घटा दे। जैसे 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 आएगा और 6 में से 1 घटाएंगे 5। तो इसी तरीके से तीसरी संख्या जो बनेगी तो 5 का 3 गुना करेंगे यानी कि 15 और 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आपकी तीसरी संख्या होगी। चौथी संख्या हमें पूछिए तो 14 42 और 42 में से 1 घटाएंगे तो आपका 41 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है और उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो और इस टाइप के क्वेश्चन हमने और भी कराए हुए हैं और बताया इसे कैसे करते हैं, यानी कि और प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए सीधे से क्या होता है कि 133 से विभाजित है, ठीक है, और 21 बचता है और वह उस संख्या को 19 से विभाजित कर दिया जाए तो किससे बचेगा। तो भैया इस 21 को ना 19 से आप विभाजित कर दे तो शेष भैया कितना बचेगा, 19 सेकंड 19 और आपका 2 बचेगा, यानी कि जो इसमें शेष बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से हम ये बिना
एक्स और वाई मान के हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। तो हम देखेंगे, यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और यानी कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि पर डे की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।